अब आगे एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके बाहर लिखा हुआ था आयरा इंडस्ट्री। ये प्रभ की कंपनी है जिसमें उसने नई शुरुआत की है और प्रभ ने इस कंपनी का नाम आयरा के नाम पर रखा है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। अभी इस कंपनी में ज्यादा एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन प्रभ इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करेगा। प्रभ ने मानिक जी के साथ पार्टनरशिप की है, इसलिए रिहान आज से प्रभ के साथ आयरा इंडस्ट्री संभालेगा। दूसरी तरफ है कपूर इंडस्ट्री, जिसमें मानिक जी काम करते हैं और ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और इस कंपनी में लिफ्ट भी लगी हुई है क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। कपूर इंडस्ट्री के बगल से ही है प्रभय इंडस्ट्री जो विशाल जी संभालते हैं और इसका नाम उन्होंने प्रभ और आयरा के नाम पर रखा है। प्रभय इंडस्ट्री भी इस टाइम टॉप 10 पर है क्योंकि विशाल जी ने इसमें बहुत मेहनत की है। विशाल जी किसी काम के लिए मानिक जी के पास जाते हैं, तभी मानिक जी उन्हें देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे विशाल आओ ना, बैठो। विशाल जी स्माइल करते हुए बैठ जाते हैं और कहते हैं, घर पर सब कैसे हैं? मानिक जी कहते हैं, सब ठीक है, तुम बताओ। विशाल जी कहते हैं, सब बढ़िया है, बस ये फाइल तुम्हें देनी थी। इतना कहकर विशाल जी वो फाइल मानिक जी को दे देते हैं, तो मानिक जी उस फाइल को पढ़ते हुए कहते हैं, ये तो मिस्टर खन्ना की फाइल है ना? विशाल जी कहते हैं, हाँ, और वो तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मानिक जी वो फाइल बंद करके साइड में रख देते हैं और कहते हैं, इसे मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुम बताओ, तुम्हें हमारा वादा याद है ना? विशाल जी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे याद है और मैं शाम को ही इस बारे में सबसे बात करने वाला हूं। मानिक जी कहते हैं, चलो अच्छा है, मैं भी आज शाम को इस बारे में सबको बताने वाला हूं। विशाल जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, अगर हमारे बच्चों ने मना कर दिया तो? मानिक जी कहते हैं, मैं दोनों बच्चों को अच्छे से जानता हूं, अगर आयरा इस रिश्ते के लिए मान भी जाए तो रिहान नहीं मानेगा। विशाल जी कहते हैं, अगर रिहान नहीं मानेगा तो फिर तुम क्या करोगे? मानिक जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, वो सब मैं संभाल लूंगा, बस तुम आयरा से बात करो पहले। विशाल जी हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हमने कॉलेज टाइम से सोचा था कि बड़े होकर हम समधी बनेंगे और अपने बच्चों की शादी कराएंगे, इसके लिए हमने एक दूसरे से वादा भी किया था। मानिक जी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे याद है और आयरा मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे पक्का यकीन है कि उस टाइम मैंने तुमसे वादा करके कोई गलती नहीं की। विशाल जी भी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ये बात तो है मानिक, लेकिन मुझे रिहान के गुस्से से डर लगता है कभी कभी। विशाल जी लास्ट लाइन थोड़े से परेशान होकर कहते हैं, जिसे सुनकर मानिक जी कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, और तुम्हें याद नहीं क्या बचपन में जब रिहान को गुस्सा आया था तो आयरा ने कितने अच्छे से उसे संभाल लिया था? बस इसलिए मैं आयरा को रिहान की वाइफ बनाना चाहता हूं। विशाल जी कहते हैं, हाँ मुझे याद है, लेकिन वो दोनों उसके बाद कभी मिले ही नहीं। मानिक जी कहते हैं, कहां से मिलते? मैंने रिहान को अमेरिका भेज दिया था और तुमने आयरा को यहीं पढ़ाया, उसे कहीं जाने ही नहीं दिया। विशाल जी कहते हैं, मैंने उससे कहा था पर उसने मना कर दिया, ये कहकर कि उसे यहीं रहना है, लेकिन प्रभ ने जरूर अमेरिका से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मानिक जी कहते हैं, प्रभ और आयरा दोनों बहुत समझदार हैं और इंटेलिजेंट भी। विशाल जी बस स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और उठते हुए कहते हैं, अच्छा अब मैं चलता हूं, बहुत काम है। मानिक जी स्माइल करते हुए उठते हैं और हाँ में सिर हिलाकर विशाल जी को जाने की इजाजत देते हैं, जिसके बाद विशाल जी वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मानिक जी खुद से कहते हैं, सिर्फ आयरा ही है जो रिहान को संभाल सकती है, बस ये दोनों शादी के लिए मान जाए। आयरा इंडस्ट्री शाम 6 बजे। आयरा मौनी के साथ घूमने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में उसे आयरा इंडस्ट्री दिखती है, तो वो मौनी से कहती है, मौनी तू यहीं रुकेगी, मैं भाई को बुलाकर लाती हूं। मौनी कहती है, पर आयु हमें लेट हो रहा है और मम्मा पापा गुस्सा करेंगे। आयु कहती है, बस थोड़ी देर और भाई तुझे घर छोड़ देंगे, वैसे भी ऑफिस खत्म होने का टाइम हो गया है। मौनी को प्रभ के ऊपर क्रश है, इसलिए वो प्रभ का नाम सुनकर रुक जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है, जा तू। आयरा अपनी कार से आई थी, लेकिन स्मृति जी को मार्केट जाना था, जिसके लिए उन्होंने आयरा को फोन किया, तो आयरा ने ड्राइवर के साथ अपनी कार घर भेज दी।
इसलिए वो प्रभ के साथ घर जाना चाहती है। आयरा अपनी मस्ती में ऑफिस के अंदर जा रही थी, लेकिन तभी वो किसी लड़के की आवाज सुनती है जो गुस्से में एक लड़की को डांटे जा रहा था। लेकिन जब आयरा देखती है कि उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर हाथ उठाया है तो आयरा से सहन नहीं होता और वो गुस्से में उस लड़के के पास जाकर उसके ऊपर हाथ उठा देती है और गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि लड़कियों के ऊपर चिल्लाया नहीं जाता, ऐसे गुस्सा नहीं किया जाता और ना ही उनके ऊपर हाथ उठाया जाता? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रिहान है। रिहान जब देखता है कि किसी लड़की ने उसके ऊपर हाथ उठाया है तो वो गुस्से में उसे मारने वाला होता है, लेकिन आयरा को देखकर वो रुक जाता है और उसमें खोसा जाता है। ये देखकर आयरा गुस्से में कहती है, क्या हुआ, मुझ पर हाथ उठाना है, उठाओ ना। आयरा की बात सुनकर रिहान अपने होश में आता है और अपना हाथ नीचे करके गुस्से में कहता है, तुम हो कौन और जब कुछ जानती ही नहीं हो तो बीच में क्यों बोल रही हो? आयरा गुस्से में कहती है, उस लड़की ने कुछ भी किया हो पर तब भी तुम उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। रिहान गुस्से में कहता है, ये मेरा मैटर है तो तुम बीच में क्यों आई? आयरा कहती है, जब मैं कुछ गलत होता हुआ देखती हूं तो मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए और तुम गलत कर रहे थे। वो लड़की जिसके ऊपर रिहान ने हाथ उठाया था वो चुपके से वहां से निकल जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसने गलती की है। उस लड़की को जाता हुआ देखकर आयरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की नहीं रुकती। तभी रिहान कहता है, वो लड़की गलत है इसलिए यहां से भाग गई, समझी तुम? इतना कहकर रिहान भी वहां से चला जाता है क्योंकि उस लड़की के जाने के बाद आयरा कुछ नहीं कर सकती थी। आयरा अपने दिमाग को शांत करती है और प्रभ के केबिन की तरफ चली जाती है और वहां जाकर कहती है, भाई चलिए ना, वैसे भी ऑफिस टाइम खत्म हो गया है अब। प्रभ जब आयरा की आवाज सुनता है तो उसे देखकर कहता है, तू यहाँ कैसे और घर क्यों नहीं गई? आयरा प्रभ को बताती है कि उसने अपनी कार स्मृति जी के लिए भेज दी है तो प्रभ उठते हुए कहता है, हाँ मेरा काम हो गया, बस तू 2 मिनट रुक, मैं रिहान से बात करके आता हूं। आयरा स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाती है और वहीं सोफे पर बैठ जाती है। प्रभ रिहान के केबिन की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और आयरा से कहता है, चले। आयरा हाँ कहती है तो वो दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए रिहान देख लेता है और शौक होकर कहता है, ये आयु है, मेरी आयु। फिर वो कुछ सोचकर कहता है, आयु? इतने दिन बाद देखा मैंने उसे, लेकिन ऐसे वो मुझसे गुस्सा होगी, मैं उससे ऐसे मिल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कहता है, कोई और भी हो सकती है, लेकिन मैं उसे देखकर रुक गया था और उसमें खोसा गया था। क्या वो आयु हो सकती है या फिर नहीं? वो यही सब सोच रहा था, तभी उसका फोन बजता है तो वो फोन उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। प्रभ, आयरा और मौनी तीनों साथ थे, लेकिन प्रभ के ऊपर से मौनी की नजर हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी आयरा कहती है, भाई चलिए ना, आइसक्रीम खाते हैं प्लीज। प्रभ कहता है, पर आयरा तुझे सर्दी हो जाएगी। आयरा मुंह बनाते हुए प्यार से कहती है, भाई प्लीज ना। तभी मौनी कहती है, प्रभ रोक दो ना, वो इतना कह रही है तो। प्रभ मौनी को देखता है और कहता है, पर मौनी तुम जानती हो ना कि इसे आइसक्रीम खाने से सर्दी हो जाती है। आयरा कहती है, भाई थोड़ी सी खाऊंगी, प्लीज रोक दीजिए। प्रभ गाड़ी रोकते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। आयरा बहुत खुश होती है और वो मौनी के साथ जाकर आइसक्रीम खाती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। प्रभ पहले मौनी को उसके घर छोड़ता है, उसके बाद आयरा के साथ शर्मा हाउस के लिए निकल जाता है, कपूर हाउस। सब खाना खाने के बाद हॉल में बैठे हुए थे, तभी शीला जी मानिक जी से कहती हैं, मानिक क्या बात करनी थी तुझे, बता अब। मानिक जी अपना फोन निकालकर शीला को देते हैं और कहते हैं, ये आयरा है माँ, विशाल की बेटी, और मैं इसे अपने घर की बहू और रिहान की वाइफ बनाना चाहता हूं। शीला जी आयरा को बड़े गौर से देख रही थी और उन्हें आयरा बहुत पसंद आई। रूहान भी आयरा की फोटो देखकर कहता है, वाओ डैड, ये कितनी सुंदर है, मुझे भी ये पसंद है। बानी जी भी आयरा की फोटो देखती है और कहती है, ये बहुत मासूम लग रही है, बिल्कुल बचपन के जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे आयु बिल्कुल नहीं बदली। रिहान शादी के लिए मना करने वाला होता है क्योंकि वो आयरा को हमेशा आयु के नाम से जानता है, आयरा के नाम से नहीं पहचानता।
लेकिन जब वो बानी के मुंह से आयु का नाम सुनता है तो वो मन ही मन बहुत खुश होता है। बानी जी रिहान को फोटो दिखाते हुए कहती है, कैसी लगी तुझे? रिहान आयरा की फोटो देखता है तो वो उसे पहचान जाता है, लेकिन उसे दोपहर की बात याद आती है और वो कहता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है डैड, लेकिन एक शर्त है। मानिक जी कंफ्यूज होकर कहते हैं, कैसी शर्त रिहान? रिहान कहता है, मैं चाहता हूं कि आयरा ये शादी अपने मन से करे, किसी के जबरदस्ती करने से नहीं। मानिक जी और सब रिहान की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। मानिक जी खुश होते हुए कहते हैं, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा रिहान। रिहान बस हाँ में सिर हिलाता है और अपने कमरे में चला जाता है। बाकी सब वहीं बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। शादी की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रूहान को होती है, क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी होने वाली है और वो बहुत एंजॉय करने वाला है।